हेलो एवरीवन, जो भी मुझे देख रहे हैं आप सबको हेलो, कैसे हो आप सब। मेरा नाम टीना है और मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये बिग बॉस 15 के जो कंटेस्टेंट है ना, उनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन देने वाली हूँ एज अ ऑडियंस। और इनमें से सबसे ज़्यादा और क्या चीज़ मुझे उस कंटेस्टेंट में पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट, वो मैं लास्ट में आप लोग के साथ आप लोग को बताने वाली हूँ। और बिग बॉस जो है इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट शो। मुझे रियलिटी शोज़ पसंद है, उसमें से बिग बॉस इज़ माय फेवरेट। और मैंने सीज़न 1 से अब तक मैंने एक भी सीज़न मिस नहीं किया है। और जब कॉमनर्स के लिए अनाउंस हुआ था ना, तो मैंने कोशिश किया था कि मैं ट्राई करूँ। 2014 में वो हुआ था अनाउंस। जब वो पहला वाला जो सीज़न हो गया तो उसी वक्त तुरंत ही बोला था कि कॉमनर्स ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ मतलब सबके लिए ये ओपन है, कोई भी आके अब अपना ऑडिशन दे सकते हो, आप अपना वीडियो दे सकते हो। तो लेकिन उस वक्त मेरी बेटी होने वाली थी 2014 में, अक्टूबर वाज माय ड्यू डेट। फिर भी मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी भी आए थे और ट्राई करना, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। वो मेरा बहुत ज़्यादा मन था पर वो हो नहीं पाया। ऑफ कोर्स वो प्रायोरिटी मेरे लिए था, पर अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ज़रूर, मतलब और ज़्यादा पहल करती थी, मैं जाती थी। ओके, सो ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, कमिंग टू द पॉइंट। तो बिग बॉस 15 के जो मैंने सिर्फ नाम लिखा है ताकि मैं चाहे मिस ना कर जाऊँ एक भी कंटेस्टेंट का नाम, इसके लिए मैंने नाम लिखा है पर्ची में सिर्फ। तो प्रतीक प्रतीक जो है ना, सबसे पहले ही इज़ वेरी यंग एंड वेरी एनर्जेटिक। जब प्रतीक का आप रोडीज में भी देख लो, जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था ना, तो उस वक्त उसने बोला था कि देखो मुझे काम वाम कुछ करना है नहीं, मतलब एक 9 to 5 का जॉब नहीं करना है, जो भी करना है यही करना है मुझे। तो वाई नॉट कि इस पे ही मैं अपना फुल दूँ। तो उसका माइंडसेट बहुत ही क्लियर है कि उसको रियलिटी शोज़ और इसी में ही आगे बढ़ना है। तो जब वो एंटर किया था तो ऑफ कोर्स वो ओटीटी से आया है, तो पीपल नो हिम एंड रोडीज हो गया और भी बहुत सारे रियलिटी शोज जो हो चुके हैं। तो ही इज़ रेडी कि मुझे जाके वहाँ पे धमाल करना है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, आई हैव टू बी प्रेजेंट ऑन एवरी टॉपिक। तो उस पे वो प्रेशर था, ठीक है, वो किसी चीज़ में प्रेशराइज नहीं होने वाला था, उसको करना है, जाके करना है, इसीलिए ही वो बिग बॉस में आया है। तो वो चीज़ उसका बहुत ही क्लियर है। एंड जैसे मैंने कहा, ही इज़ वेरी रेडी, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, हर एक चीज़ में वो अपनी फुल एनर्जी देता है। तो ये चीज़ मुझे उसका बहुत अच्छा लगता है। राइट या रॉन्ग वो बात की बात है, पर वो एनर्जेटिक है, कुछ कर रहा है। और एंड ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑल द टाइम, ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो ये चीज़ मुझे प्रतीक के बारे में ये अच्छा लगता है कि ये सारी क्वालिटीज़ उसमें है। और सेकंड है उसी का ही फ्रेंड निशांत। निशांत फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ वेरी गुड डांसर, वेरी गुड एंटरटेनर, और उसको और चांस मिले ना तो वो और खुल के आएगा और बहुत अच्छा और एंटरटेन कर सकता है। और निशांत जो है वो अभी अच्छा खेल रहा है और मुझे उसका अच्छा लग रहा है। जो वो परफॉर्म कर रहा है, जैसे वो एफर्ट लगा रहा है। थोड़ा सा बीच में हो गया था शांत, पर जैसे निशांत नाम है तो थोड़ा शांत हो गया था, बट अभी ही इज़ डूइंग रियली गुड। एंड मैं उसके डांस का बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड डांसर। और अभी जब मैं देख रही हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी, मतलब वो बात कर रहा है और अपना ओपिनियन दे रहा है, तो और भी अच्छा लग रहा है। ओके, जो तीसरा जो है सिम्बा। तो सिम्बा जो है, सिम्बा इज़ अ वेरी कूल गाय, वेरी कूल, कूल एज आइज, वेरी कूल ही इज़। कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। स्टार्टिंग में बोल दिया है कि मैं बिग बॉस में अपनी मम्मी के लिए आया हूँ, वेरी स्वीट बॉय। और मतलब मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होके, मतलब ऐसे ठंडा रहे, कोई झगड़े वगड़े में ना पड़े, सिंपल ये रहे। बट राइट नाउ ही इज़ एट बिग बॉस, जहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नेगेटिवली आप साउंड करो, बट पॉजिटिवली भी साउंड होना ज़रूरी है, आपका ओपिनियन देना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, अब तक ना बिग बॉस 15 की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी ना अ, अपने बारे में, मतलब वो क्या है, अभी तक जो भी घर में जो भी चीज़ें हो रही है ना,
उसके बारे में ही दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, खाना हो गया, ये ड्यूटीज़ हो गई वो। बट आप में स्पेशलिटी क्या है, वो चीज़ अब तक ना किसी का भी मुझे उतना निखर के आया नहीं है। मतलब आपके बारे में भी तो लोग जाने हैं कि आपने क्या अपने लाइफ में किया है, क्या आपके प्लान्स, मतलब आप कुछ यूनिक, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो वैसा अब तक तो है नहीं। एंड सिम्बा इज़ वेरी कूल। और जैसे उसने बोल भी दिया है कि मैं किसी के ये इसमें आता नहीं हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसको अगर कोई प्रेशर आया आया भी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ही विल बोला नहीं यार रहने दो, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे अपने आप को उस चीज़ में डालना नहीं है। मतलब या फिर सिंपल और थोड़ा-सा कड़क वर्ड में बोल दूँ कि मुझे अपने आप को गंदा नहीं करना है, सिंपल। तो उस पे कोई प्रेशर नहीं है, तो उस पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना है नहीं। बट इतने टाइम वो आई मीन निकाल दिया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो वो दूसरे कंटेस्टेंट से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा अनफ़ेयर है। बिकॉज़ कुछ उससे कुछ निकल नहीं रहा है। मतलब ही इज़ वेरी कूल। एंड ये एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में देखना है। बट अगर आप परफॉर्म करने आए हो स्टेज में भी हम जब जाते हैं, हम एंटरटेन होने जाते हैं। हम एंटरटेनमेंट के लिए हम इतना टाइम दे रहे हैं बिग बॉस में, तो वो एंटरटेनमेंट का एफर्ट ना वो नहीं डाल रहे हैं। ही जस्ट सिटिंग काम एंड ऑल। बट ही इज़ वेरी लकी। ओके, उसके बाद है मिस्टर उमर, डॉक्टर उमर। तो डॉक्टर उमर ऑफ कोर्स उनका जो डिग्री है उनका, उसके लिए तो ही इज़ उसके लिए तो वो ज़्यादा ऊपर आते हैं कि सबसे पहले ही इज़ अ डॉक्टर। एंड उनका क्लियर है कि वो फेम के लिए आए हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑलरेडी वो अचीव कर चुके। एक हमारी ज़िंदगी निकल जाती है कि हाँ मैं डॉक्टर बनना है, इसके लिए ये करो, तो ऑलरेडी ही हैज़ अचीव्ड। बट उनका और एक पैशन है, ही वांटेड टू बी इनटू दिस इंडस्ट्री, मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री। तो इसके लिए ही इज़ प्रिपेयर्ड कि मुझे इसके लिए ही आना है। तो उनके लिए जो फेम है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको तो उभर के आना ही है, उनको अपने आप को दिखाना ही है। एंड जो वो कर रहे हैं, बट मुझे ना थोड़ा सा ना एज पर हिज क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि एक डॉक्टर का लेवल और वो बहुत ही दर्जे वाला, मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल, क्या बोलते हैं उसको, भगवान मानते हैं हम डॉक्टर्स को। तो ही शुड नॉट मेक हिज क्या बोलते हैं उसको, अपने आप वर्ड्स को थोड़ा कंट्रोल करना है। और बहुत डर्टी इसमें पढ़ना नहीं है। जब सिम्बा कर सकता है तो आपसे एक्सपेक्टेशन है और उससे नहीं है। तो मुझे थोड़ा-सा उम्र का है, अदरवाइज़ आई रियली लाइक हिज़ पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग आई लाइक अबाउट हिम। एंड उनकी अलग पर्सनैलिटी है और वो कर रहे हैं अच्छा। बट थोड़ा-सा ना मतलब उनके मुँह से अच्छा नहीं लग रहा है एज़ डॉक्टर उमर। ओके, सो नेक्स्ट इज़ विशाल। एंड विशाल इज़ वन कट इंसान। मतलब एक कट में बात करता है और उसके बाद में बहुत वज़न होता है। मतलब की बात करता है, फालतू ये सब नहीं है। एंड आई एम रियली लाइकिंग हिम। मैं उसको और ज़्यादा सुनना चाहती हूँ, पर उसको उतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, पर मैं उसको और ज़्यादा सुनना चाहती हूँ। आई डोंट नो, ऐसे बहुत सारे और होंगे जो मेरे साथ ये मैच कर रहा होगा कि विशाल जो है ना, वन कट आंसर, क्लियर कट आंसर, और समझ में आता है। एंड माइंड गेम्स, ही इज प्लेइंग अ माइंड गेम्स, नॉट अ डर्टी गेम्स, एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये मैं टोटली अग्री करती हूँ। और विशाल जैसा और भी कोई और कंटेस्टेंट आते थे ना, तो और मज़ा आ जाता था। वो ना मतलब माइंड गेम्स अगर उसको खेलने दें ना, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। बिग बॉस में ना क्या हो रहा है ना कि गाली गलौज और गाली गलौज बोल रही हूँ, मतलब थोड़ा सा लाउड हो जाता है। और स्पेशली फैमिलीज़ में ना अब नहीं होता है देखना, बच्चे जो है वो इरिटेट होते हैं, ऐसा कुछ। तो अभी जब मेरे बच्चे, जैसे मैंने बोला पहले से मैं देखती आई हूँ, अभी मेरे बच्चे जो है ना वो मुझे देखने नहीं दे रहे, बोले मम्मा बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। सो माइंड गेम्स, आप माइंड कैसे चाल चलना है, कैसे आप उसको इस टीम से, तो वो मज़ा, दैट इज़ ऑल अबाउट बिग बॉस। तो वहाँ पे बिग बॉस भी नहीं बोल रहे कि आप झगड़ा करो, आप अब्यूज़ करो। आप जो गेम दे रहे हैं ना, उसमें आप कैसे मैनिपुलेट और कैसे चाल, कैसे अपना दिमाग का यूज़ करना, दैट इज़ ऑल अबाउट। आई वांट टू सी मोर। बट विशाल से वो मुझे बहुत आता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको ज़्यादा करने नहीं मिल रहा है।
ओके, सो नेक्स्ट इज नेहा बसीन एंड नेहा, माय गॉड, उनकी जो पर्सनालिटी जो है ना वो बहुत ही स्टाइलिश है। शी इज़ वेरी कलरफुल पर्सन एंड ऑफ कोर्स वो एक परफॉर्मर है। तो और मैं कभी कभी पता नहीं, जो आप लोग देखें तो मुझे ना, जैसे मैं इस इंडस्ट्री में, मतलब मैं सैलून इंडस्ट्री से हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे मीन्स आप बोल सकते हो इट्स अ कलर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, जो थोड़ा सा बॉलीवुड से भी कनेक्टेड है। तो उसमें ना, तो हमारे कंपनीज में क्या होता था कि जो कलर कंपनी हो गई, स्किन कंपनी हो गई है, ये सारे, तो मुझे वो लगते हैं लाइक नो कंट्री हेड, मतलब टेक्निकल कंट्री हेड मुझे लगता है, मतलब शी इज़ ग्रूम्ड इन सच अ वे ना, तो शी इज़ वेरी स्टाइलिश। तो वो चीज़ है। एंड एज अ गेम इन बिग बॉस, सो यस, शी इज़ रियली गुड, वो बहुत अच्छा कर रही है। बट एक चीज़ है ना, उनकी जो बातें जो है ना वो बहुत फटाफट जाती है, एज प्रतीक, इजंट इट? आपको लगता है ना वो कर रही है, वो मतलब हिट कर रही है चीज़ों को, बट ना उनका जो ये हो रहा है ना, इट इज़ वेरी बात जो हो रहा है ना वो क्लियर नहीं हो रहा है, वैसे हवे में ऐसे थोड़ा सा ना उड़ जाता है। मतलब प्रतीक का भी कैसे कि सलमान सर वो भी बोलते हैं कि आप आराम से बात करो ताकि लोगों को बात समझे। एक तो कोई अकेला बात नहीं करता, सब एक साथ बात करते हैं, और ऊपर से कुछ ऐसे है ना, मतलब वो फटाफट बात करते तो लोग का समझ में नहीं आता। तो वो चीज़ है, बट अदरवाइज शी इज़ वेरी स्टाइलिश एंड आई रियली लाइक हर। जो ग्रूमिंग पार्ट है ना उनका, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। एंड करण, करण करण नाम से ही मतलब यू नो किंग टाइप थोड़ा सा, यू नो ही इज़ वेरी लाइक, यस, यू नो डाउन लेवल पे वो ही इज़ नॉट वर्किंग, मतलब सिर्फ हमेशा मैं देखती हूँ कि ही इज़ हैविंग अ मग ऑन हिज हैंड एंड यू नो वेल ग्रूम्ड एंड जस्ट ये। इनिशियली स्टार्टिंग में जैसे सबने बोला, उन्होंने भी माइंड गेम खेला, तो लोगों ने आगे वो अप्रिशिएट किया विशाल और करण के बारे में। सॉरी। दोनों जो है माइंड गेम, अब मैं बोल रही हूँ ना, लोग यही देखना चाहते हैं। कोई भी चिल्लम चाली या अब्यूज़ करना या मारा मारी कोई भी देखना नहीं चाहता है। एवरीबडी नीड यू नो एक अच्छा वातावरण और एक माइंड गेम्स खेलो, मज़ा आना चाहिए। अरे यार, इसने मुझे कैसे ये कर दिया, मतलब अभी बात हुआ था, फिर फ्लिप एंड दिस एंड ऐसे, किसी को कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटली हो, ये मेरा सोच है। तो मुझे करण से ना अभी कुछ भी ऐसे मतलब एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, बट ना कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी के इसमें आज है 17 नवंबर, तो अभी के टिल डेट में ना वो क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ जैसे उन दोनों का बॉन्डिंग हुआ है, तेजस्विनी एंड करण का ना जो बॉन्डिंग हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वो खुल के और खिल के नहीं आ रहे हैं। ही है ही हैज सच अ गुड एक्सपीरियंस आउटसाइड, कितना सालों से वो काम कर रहे हैं, एंड देयर इज फैन फॉलोइंग, सेलिब्रिटीज आके बोल रहे हैं बट आई एम योर बिग फैन, यू नो। बट अभी बहुत ही ठंडा चल रहा है उनका, बहुत। और मुझे तो कुछ कुछ बातें उनका अभी समझ में ही नहीं आ रहा है। एंड घुस मतलब चुपचाप कैसे बात करते हैं उसको, क्या गुपचुप चल रहा है, यू नो क्या बोलते हैं उसको, तो वैसे खुश 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 बातें कर रहे हैं। यार, वी आर इन अ प्लेस जहाँ पे हमको लोग देख रहे हैं, एंड लोगों का टाइम बहुत प्रेशियस है, और ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बिग बॉस से दे हैव एक्सपेक्टेशन, बिग बॉस को वो पसंद करते हैं, इतने सालों से वो हमारे साथ चल रहे हैं, इसलिए हम उस विश्वास से हम देख रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगा। ओके, तो उन लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, दैट्स इट। तो करण हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड यू नो थोड़ा कुछ करना है यार। यू हैव सच अ चार्म, मतलब आप गुड लुकिंग हो, आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, यू कैन टॉक, पीपल आर रेडी टू हियर यू, पीपल आर रेडी टू, पीपल आर प्रिपेयर्ड कि हाँ हम देखना चाह रहे हैं बट हमको मिल नहीं रहा है कुछ। तो वो चीज़ थोड़ा सा करण कुंद्रा जी को करना पड़ेगा।
और नेक्स्ट आते हैं तेजस्विनी। तेजस्विनी जो है ऑफ कोर्स इनके साथ ही उनका नाम अभी आता है आगे या पीछे, तो ऐसा है। तो तेजस्विनी जो है ना, शी इज़ वेरी, जितना समझ में आया है ना, शी इज़ स्टार्टिंग से, देखो स्टार्टिंग में ना सबने अपना जो है नेचुरल अपना अपने आप को पोर्ट्रे किया है, पर जैसे जैसे हफ्ता आते गया तो उन पे प्रेशर आ रहा है कि आप कुछ करो, आप कुछ करो, तो फिर वो थोड़ा सा ना कंफ्यूज भी हो रहा है कि करना क्या है, और उस चक्कर में ना गड़बड़ हो जा रही है उनसे। तो तेजस्विनी का जितना मैं उनको समझ पाई ना, शी इज़ अ फन लविंग गर्ल। उसको नहीं आता यार किसी को ये करना, मतलब 420 करना या ऐसा कुछ, जितना मैं समझ पाई हूँ। शी इज़ अ फन लविंग गर्ल, शी इज सिंपल, और गेम्स खेलना ये सब नहीं है। एंड उनको देख के लगता है अ गर्ल नेक्स्ट डोर। तो शी इज, मतलब उनको देख के अच्छा लगता है व्हेन शी स्माइल। एक्चुअली रात का वक्त है और मेरे बच्चे जो है वो सो रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा बेटे को डिस्टर्ब हो गया, तो उसने पैर मार दी मेरे स्टैंड को। एक सेकेंड। हाँ बेटा, ओके ओके ओके। और मेरे बच्चे लोग को ना बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं बिग बॉस देखूं, बिल्कुल नहीं। तो जब वो ट्यूशन जाते हैं ना, मैं थोड़ा सा तभी देख लेती हूँ। मैंने वूड स्पेशली जो है बिग बॉस के लिए और खतरों के खिलाड़ी के लिए मैंने इंस्टॉल किया था। ओके, सो तेजस्विनी, जैसे मैंने कहा, शी इज़ अ फन लविंग गर्ल एंड बिकॉज, और अ गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज, बट बिग बॉस में आया तो भैया कुछ करना पड़ेगा। अभी मैंने भी सोच के, अभी मैंने सोचो मैं एक कॉमनर के हिसाब से जा रही हूँ, तो मुझ में वो क्यों मुझे सिलेक्ट करेंगे। सेलिब्रिटीज़ को तो सामने से उनको इनविटेशन मिलता है कि भैया आप आओ, बिकॉज यू हैव फेम, नेम, फैन फॉलोइंग, एवरीथिंग। बट कॉमनर्स को नहीं था, कॉमनर्स को अपना बेस्ट देना था, उनको वो उस टाइम पे क्लिक होता है कि भैया ये कुछ कर सकता है अंदर जाके। तो वैसे तो हम कोई घर में बैठे हैं नहीं ना, वी आर इनटू अ प्रोफेशन। हम बिग बॉस में जा रहे हैं, बिग बॉस के जो फैंस हैं इसमें से मैं एक हूँ, तो आई वॉन्ट समथिंग मोर, ऑलवेज एंटरटेनमेंट। ओके, उसके बाद है मिस्टर जय भानुशाली। जय भानुशाली जो है, आपकी कितनी अच्छी स्माइल है, पर आप यहाँ पे बिग बॉस में आके स्माइल ही नहीं कर रहे हो। आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है और इतने सालों की एक्सपीरियंस है, आप में वो क्या बोलते हैं उसको, एक करिश्मा है, मतलब यू हैव दैट पावर इन यू। आप लोगों को बांध सकते हो। आप एक होस्ट, इतने सालों से आप होस्ट हो, आपने इतने सारे सीरियल्स किए हैं, तो होस्टिंग में ना सीरियल से भी ज़्यादा ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये होता है, मतलब what is the exact word of that, you get a more responsibility, क्योंकि आप पूरे समाज को बांध रहे हो, आप सबको एंटरटेनमेंट करके रख रहे हो। तो मुझे एंकरिंग में ना, जैसे अभी ऑफ कोर्स बिग बॉस में जो सलमान जी है, ही इज डूइंग फैबुलस, एंड मनीष पॉल एंड जय भानुशाली, वैसे तो बहुत अच्छे हैं। इसमें से दो मुझे अभी याद आ रहे हैं जो बहुत अच्छा एंटरटेन करते हैं, कॉमेडी करते हैं, ये सब करते हैं, तो ही इज़ वन ऑफ देम। बट यहाँ पे क्या हुआ कि वी नो कि जय, मतलब या जब वो पहले दिन पता चला कि एंट्री हो रहा है उनका, तो बहुत खुश हुआ, अरे जय मतलब लॉट ऑफ धमाल, मस्ती, कॉमेडी। बट यहाँ पे रिवर्स हो गया, पूरा रिवर्स। ही इज जस्ट, ये ऐसा ही हो रहा है। आई नो जगह मैटर करता है, लोग मैटर करते हैं, वहाँ पे यू आर ओपन, यू कैन टेक अ ब्रेक और समथिंग। यहाँ पे आप किसी से मिल नहीं पा रहे हो, आई मीन जो है लोग वहाँ से अगर कनेक्शन नहीं हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको उसमें से निकल के कुछ करना पड़ेगा आपके ऑडियंस के लिए, जो आपको देख रहे हैं, आपके जो फैंस हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अभी जो हफ्ते हफ्ते में बोला जा रहा है ना, जय यू हैव टू डू समथिंग, जय यहाँ पे, तो वो अभी थोड़ा सा प्रेशर में आके बोल रहे हैं। बट वी वांट द रियल जय, हु इज़ मिस्टर जय भानुशाली, जो इतना हमको इतने सारे शोज होते हैं जिसमें आप एंकरिंग करते हो, इतना सारा मज़ा देते हो लोगों को, तो वो चीज़ इज स्टिल मिसिंग। और 1 महीना हो गया है, तो यू ऑल्सो हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड स्टार्ट एंटरटेनिंग। ओके, तो उसके बाद है राजीव।
देखो सबसे पहले तो राजीव इज़ शमिता के जो राखी ब्रदर है उसके हिसाब से पीपल नो, बट एज़ अभी इतने दिन हो गए ना, तो राजीव जो है सबसे पहले ही इज़ फ्रॉम अच्छा लाइफस्टाइल। सबसे पहले मतलब ऐशो आराम वाला लाइफस्टाइल देख के पता चल रहा है, और जो एक थोड़ा होता है ना वो देख के पता चलता है कि भैया खाते पीते लोग घर के हैं, और बहुत ही मतलब ज़्यादा स्ट्रगल नहीं देखा है मुझे। आई डोंट नो अबाउट हिम एट ऑल, बट देख के ऐसा लगा कि उनका लाइफस्टाइल बहुत ही लाविश है, बहुत ही है। एंड एक चीज़ है ना, उनको ना मोल्ड कर सकते हैं। ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, कुछ भी अगर उनको बोल दे ना वो रो लेते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, मतलब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है ऐसे इमोशनल पार्ट। तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो कुछ अगर बोल देते हैं, उनके साथ कुछ अन्याय हो जाता है ना, तो वो रो देते हैं। तो वो एक चीज़ है। एंड जैसे मैंने कहा है कि लाइफस्टाइल उनका वैसा है, एंड ही इज़ डूइंग रियली वेरी गुड ओवर ईयर। लाइफस्टाइल उनका जैसे मैंने बोला कि बहुत हाई फाई है, तो लेकिन बिग बॉस में आके उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया, वो बड़ी बात है। बट आई डोंट नो उनका, क्योंकि ही इज़ नॉट अ सेलिब्रिटी, तो उनका तो कुछ पता ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। एंड फिर है शमिता। ओ माय गॉड, शमिता शेट्टी। ओके, तो शमिता शेट्टी जो है सबसे पहले उनको बोल दूँ, एट दिस एज शी इज़ लुकिंग सो 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 ब्यूटिफुल। उन्होंने कितना अच्छा मेंटेन किया अपने आप को, हर स्किन, हर हेयर, हर अपीयरेंस एंड एवरीथिंग, यू नो। तो इट इज़ रियली अप्रिशिएट एंड सैल्यूट टू हर। मतलब वो वैसा रहना उस एज ग्रुप में बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है। मतलब एंड शी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अ गर्ल हु आर टेकिंग केयर ऑफ अ स्किन, ऑफ अर हेयर, यू नो, हर प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को यू नो कंबाइन करके, एंड शी इज़ प्रेजेंटिंग हर सेल्फ। ये मैं उनका स्वभाव और उसके बारे में नहीं, एज अ गर्ल, यू नो, एज अ पर्सनैलिटी, तो शी इज़ वेरी स्टाइलिश अगेन। एंड माई लेग इज़ फ्रीज्ड नाउ, तो मैं अपने पैरों को लंबा कर रही हूँ। ओके, तो जस्ट अ मिनट। हाँ, पूरा फ्रीज हो गया था, मतलब क्या बोलते थे, मूंगी आ गई थी पूरी पैरों में, ऐसा है। तो ना शमिता का ना ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। शी इज़ वेरी मतलब उनसे ग्रूमिंग पार्ट बहुत हम ले सकते हैं। शी इज़ वेरी वेल ग्रूम्ड, एंड बहुत ही अच्छा अपना केयर करते हैं वो। एंड शी इज़ वेरी स्टाइलिश, एंड शी इज़ वेरी क्लियर। ये वर्ड बहुत अच्छा है, क्लीन एंड क्लियर। अपने थॉट से भी शी इज़ वेरी क्लियर, क्लियर बात करती है। अंश वो गेम भी खेल रही थी, मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा कि निशांत इज़ नॉट विथ अस, बीच में जब एक टास्क हो रहा था, कौन सा वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो निशांत इज़ नॉट विथ अस, एंड प्रतीक को बोल रही थी वो, तो वी हैव टू, अब मैं खेलूंगी, अब मैं अफसाना को जाने नहीं दूंगी। हाँ, वो सीजन वाला मौसम वाला गेम था, चल रहा था ना, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम और ठंडी का मौसम, वो वाले उसमें, तो मुझे उसका गेम बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ रॉयल, शी इज़ फ्रॉम, ऑफ कोर्स इतना अच्छा आप बैकग्राउंड से आए हैं, तो बट यहाँ पे शी हैज़ एडजस्ट हर सेल्फ वेरी वेल। और आई रियली लाइक हर, मुझे बहुत पसंद है वो। शी इज़ सो ब्यूटिफुल, दैट्स इट, बहुत उसमें बात खत्म। एंड शी इज़ डूइंग एज अ पर्सन, शी इज़ वेरी क्लियर। मुझे ना जो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं ना, मुझे बहुत पसंद। मुझे झोलर लोग, धोखा देने वाले लोग, 420, मुझे नहीं पसंद, मैं दूर रहती हूँ ऐसे लोगों से। तो मुझे वो चीज़ अच्छा है, अगर इनमें वो है तो ट्रांसपेरेंसी रखना हर एक रिलेशन में, चाहे वो बच्चों के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कोई भी रिलेशन है, हस्बैंड के साथ हो, ये तो बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट ट्रांसपेरेंसी जो है, दैट यू नो, तो उससे बहुत मैटर करता है आपका रिलेशन कैसा जाए आगे। तो आई थिंक आई हैव गॉन थ्रू विथ एवरी ऑफ द कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस 15। और कुल मिला के अभी जो है 11 जन हैं। और तो ये था मेरा ओपिनियन ऑन बिग बॉस 15। आप लोग को कैसा लगा? और जैसे मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी कि बिग बॉस 15 का जो फेवरेट कंटेस्टेंट मेरा वो कौन है, तो वो है विशाल।
यस, विशाल जो है वो जैसे उनका हमने जो स्ट्रगल देखा था, वो कितने तकलीफ से अपने आप को एक्चुअली बिग बॉस में ना, आप यही चीज़ है कि आपने अपने लाइफ में आपने कितनी तकलीफ से या कैसे आपने अपना ये अचीव किया, तो लोगों को थोड़ा सा ना मोटिवेशन भी मिलता है। सिर्फ झगड़ा झगड़ी खाने पीने में और ये सब में मज़ा नहीं आ रहा है। आप अपने बारे में कुछ बताओ कि मैंने ये अचीव किया है अपने लाइफ में, आपने ये किया है। अभी डॉक्टर उमर, उन्होंने कैसे अपनी डिग्री हासिल की, क्या कठिनाई आई थी, या क्या उन्होंने तभी सोचा था अपने टीनेज में दैट व्हाट विल आई डू। एंड विशाल ने कैसे, जैसे उसने बताया ही था जब उसका इंट्रो हो रहा था, एंट्री करते वक्त उसने बताया था, तो हाउ डिड ही मैनेज टू कम इनटू दिस, और कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई की, हालांकि उनका वैसे माहौल नहीं था और मेरा भी वैसे ही था कि मेरा वैसे माहौल नहीं था, बट आई हैव ग्रूम्ड माई सेल्फ। और मैंने अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि हर एक चीज़ का मैंने उसका पूरा उपयोग किया, मैंने अपना पढ़ाई और फिर मैंने जहाँ जहाँ काम किया, ये सब चीज़ मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो बिग बॉस 15 कंटेस्टेंट के बारे में ये था मेरा ओपिनियन, और मेरा जो फेवरेट कंटेस्टेंट है वो है मिस्टर विशाल। और विशाल इज़ डूइंग रियली वेल, बस थोड़ा सा उनको अपॉर्चुनिटी मिलना है और ही विल डू रियली गुड। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा अगर आप विशाल को देखो। मैं उसको और देखना चाहती हूँ, उनको और सुनना चाहती हूँ, उनका गेम देखना चाहती हूँ। एंड आई एम रियली रियली लाइकिंग हिम। और वो अगर नहीं आते थे ना तो थोड़ा सा और फीका पड़ जाता था ये बिग बॉस 15। तो ही इज़ डूइंग रियली गुड, ही इज़ प्लेइंग अ माइंड गेम, नॉट अ डर्टी गेम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड बिग बॉस जब भी आएगा तब तक मैं बिग बॉस देखूंगी। और अगर आपको मेरा ये ओपिनियन देने का तरीका या कुछ भी चीज़ आपको मेल खाया है, या फिर आपको भी ऐसे ही आप कुछ कंटेस्टेंट के बारे में सोचते हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और सो टिल नाउ साइनिंग ऑफ, एंड इट्स गुड नाइट। सो मैं भी अभी सोने जा रही हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और बिग बॉस देखते रहिए। और अगर कुछ एक्साइटिंग और कुछ मस्त मस्त हुआ ना तो मैं वापस आऊँगी आपसे मिलने। बाय बाय।